हेलो दोस्तों, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहां पर हम 30 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहां पर जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशक के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF, का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है उर्जित पटेल को। तो आपको याद रखना है, IMF के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल। और फ्रेंड्स, ये RBI के गवर्नर भी रहे हैं उर्जित पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की बायो ई नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फैक्ट्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो ये किया है जितेंद्र सिंह ने। याद रखना है, भारत की बायो ई नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4, सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? मिल मेडिकॉन। आपको याद रखना है, मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा देश में। हाल ही में दिनेश पटनायक को कनाडा देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण अगले प्रश्न पर चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में SC/ST संसद समिति की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये किया है भुवनेश्वर में। तो याद रखना है आपको, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भुवनेश्वर शहर में SC/ST संसदीय समिति की राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत सौर ऊर्जा निगम का प्रबंधन निर्देशक निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है आकाश त्रिपाठी को। भारत के सौर ऊर्जा निगम का प्रबंधन निर्देशक आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई मोटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत में किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया गया? तो भारत ने नॉर्वे देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है और ये ई मोटिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर राज्य में। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर राज्य में किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, अमेरिका में आयोजित सिंकफील्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको याद रखना है, विस्ली सो ने यह जीता है। अमेरिका में जो आयोजित हुआ था सिंकफील्ड कप 2025, इसका खिताब विस्ली सो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यूज स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च की गई है दिल्ली में। तो दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक यूज स्पेशल बसों को लॉन्च किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है 120वीं जयंती। तो आपको याद रखना है, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है और 29 अगस्त को इनकी 120वीं जयंती मनाई गई है।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो जबरन गायब किए जाते हैं पीड़ित, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 30 अगस्त को, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।